नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम आपको बता रहे हैं लगातार कैसे चाइना मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और चीन में एक के बाद एक खतरनाक महामारी निकलती चली जा रही है। और एक बार फिर से चीन में मंकी बी वायरस खतरनाक महामारी फिर से फैल रही है। जी हाँ, ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है और इलाज न होने पर 80% मृत्यु दर है। यानी अगर किसी व्यक्ति को मंकी बी वायरस हो रहा है तो चांसेस है कि 80% में उसकी मौत हो जाएगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खतरनाक बीमारी निकल के आ रही है, महामारी। और चीन में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तेजी के साथ फैल रहा है। और इस बीच दूसरी एक और महामारी या कहें या फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं, प्रकृति की एक तरीके से चीन पर बड़ी मार है, जहां पर अब तक सैकड़ों और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के मध्य चीन में भयंकर बाढ़ का खतरा आ गया है, लोग मर रहे हैं। 12 से 13 लाख लोगों के करीब वहां पर विस्थापन में फंस चुके हैं, यानी फंसे हुए हैं। तो ये चीन का हाल है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। 1000 साल से में बारिश का जो रिकॉर्ड है वो टूट दिया है। चीन में एकदम एक तरीके से महाप्रलय आ चुका है। ये महाप्रलय कोरोना, इसके साथ मंकी बी वायरस और इसके साथ महाबारिश। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं महाबारिश ही और महाप्रलय है। और प्रकृति का एक इशारा है कि चीन जिस तरीके से बर्बरता कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, चाहे वो तिब्बत हो या फिर जिस चीज़ को सिंजियांग प्रांत बताता है, तमाम जगहों पर जिस तरीके से उइगर मुसलमान हो या फिर वो हो तिब्बती दलाई लामा के साथ साथ तिब्बती हो जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ज़िंदगी यापन करते हैं, हांगकांग में जो बर्बरता कर रहा है, इन सब को छोड़ दो। दुनिया भर के तमाम दूसरे देशों में जो अस्थिरता इस चीन द्वारा लाई जा रही है, उस सब का प्रकृति जवाब ले रहा है। और यही कारण है कि चीन में हाहाकार मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि चीन में एक तरीके से मंकी भी खतरनाक वायरस फैलता जा रहा है। इलाज न होने पर 80% मृत्यु दर की संभावना है। दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो अब बंदर से जुड़े एक वायरस के चलते चीन में एक डॉक्टर की मौत होने का मामला सामने आ गया है। 53 साल के ये सर्जन मंकी बी वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के हेल्थ अधिकारियों का कहना है कि वायरस उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है जो बंदरों के साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन की राजधानी बीजिंग में ये पशु चिकित्सक नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स पर रिसर्च कर रहा था और उसने मार्च के महीने में 2 मरे हुए बंदरों पर भी रिसर्च किया था। इसके बाद उसे लगभग 1 महीने बाद उल्टी की शुरुआत लक्षण दिखे थे। इसके साथ ही हॉस्पिटलों में इलाज कराया, लेकिन 27 मई को उनकी मौत हो गई है। तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मंकी बी वायरस जो निकल के आ रहा है, ये काफ़ी खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। चीन में इसकी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इलाज न होने पर लगभग 80%। दरअसल कोरोना में दोस्तों आप घर पर बैठे भी इलाज कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कितने लोग होम क्वारंटीन में सही हुए हैं। ये कोरोना था, लेकिन मंकी बी वायरस जो है वो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग से इलाज ट्रीटमेंट होता है। अगर वो ट्रीटमेंट आपको ना मिला तो 80% संभावना है कि आपकी मौत होगी। यही कारण है कि चीन में कुछ लोगों की मौत के बाद से हड़कंप मच गया है। और चीन में ये नए खतरनाक वायरस जो देखे जा रहे हैं, संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं इसका भी प्रसार देखने को मिल सकता है। इसलिए इसको लेकर भी अभी से ही स्वास्थ्य टीमें जो हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन में ही इस तरीके की महामारी क्यों जन्म ले रही है? आखिर चीन क्या चाहता है? क्या ये सारी चीज़ें चीन वाकई में क्रिएट कर रहा है या प्रकृति की देन है? और चीन पर इस तरीके से प्रकृति की मार चल रही है जो चीन बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। मंकी बी वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ कुछ दिन पहले चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ब्रीफ किया था इस बारे में। बाकायदा चीन ने एक तरीके से ये कह दिया है कि ये भी एक खतरनाक कोरोना की तरह ही एक महामारी जन्म ले रही है। ये चीन की तरफ से बयान निकल के आया है। अब तो ये मंकी बी वायरस हुआ जिसमें 80% लोग मर रहे हैं, ये तो हमें एक बात हुई। अब दूसरी महामारी क्या कहें या भगवान का एक तरीके से हम कहें ये प्रलय है। ये सजा दे रहा है चीन को भगवान। पिछले 1000 सालों में रिकॉर्ड टूट चुका है। लगातार मौतें हो रही हैं, सैकड़ों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य चीन में हाहाकार। मध्य चीन में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या तेज़ी के साथ बढ़ रही है।
हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 1000 सालों का रिकॉर्ड चीन में भारी बारिश ने तोड़ दिया है। चीन मध्य चीन में सर्दियों की सबसे भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जबकि आपको बता दें कि कई लोग लापता हो गए हैं। यहाँ तक कि $10 अरब के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही। सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। प्रांतीय आपात प्रबंधन विभाग ने बताया कि करीब 1000 वर्षों में हुई सबसे भारी बारिश के कारण हेनान प्रांत में करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग प्रभावित, लाखों लोगों की जिंदगियों पर बन आई है, यानी लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में है। 3,76,000 स्थानीय निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। माने 30 लाख फंसे हुए हैं, जिनमें सभी 3-3.5 लाख को ही सुरक्षित बाहर निकाला गया। और आपको बता दें कि मध्य चीन में ये भारी बारिश और बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कई ऐसे डैम हैं जो फुल हो चुके हैं। अब आने वाले समय में अगर वो डैम टूटे तो चीन का क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि चीन ऐसी जगहों पर डैम बनाया है, ऐसे डैम जहाँ पे कहीं ना कहीं डैम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वहाँ उस जगहों पर डैम बनाकर चीन ने एक तरीके से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। और अब आप समझिए, भारी बारिश के दौरान जब वो डैम अचानक टूटेंगे तो फिर क्या होगा, चीन की इस तबाही को कौन रोक पाएगा। ये तो अब आप इस बात से आकलन लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पे भारी बारिश अभी भी जारी है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जहां भी हमने आपको कल बताया था कि 12 लाख लोग फंसे हुए हैं, अब आज 30 लाख लोगों के फंसे जाने का और सैकड़ों से हजारों लोगों की मौत की भी खबरें आ रही हैं। तो ये चीन की दुर्दशा है, और ये चीन की दुर्दशा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों हो रही है। आप भी देख रहे होंगे जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन समेत तमाम चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद से चाइना पूरी तरीके से बौखलाया और तिल मिलाया हुआ है। चाइना की हालत ख़राब हो चुकी है। चीन को आज ये लगने लगा है कि हम किसी भी कीमत पर इस तरीके की चीज़ों को रोकना भी अब चाइना के लिए असंभव हो रहा है, क्योंकि चीन जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाना जाता था, अब चीन अपने ही बनाए तमाम जालों में फंसता चला जा रहा है। दरअसल चीन कोरोना वायरस फैलाया, ये दुनिया जानती है। चीन में अब उसी तरीके के खतरनाक वायरस और महामारी पहले ही उत्पन्न होने लगे हैं। अब वो चीन डेवलप कर रहा है या फिर वो प्राकृतिक है, लेकिन चीन में महामारियों का अंबार लगता चला जा रहा है। चीन डैम बनाकर दुनिया भर के तमाम देशों को पानी में डुबोना चाहता था। तमाम बॉर्डर पर, अभी ब्रह्मपुत्र नदी पर भी ऐसा डैम बना रहा है जिससे भारत को खतरा हो सकता है। तो एक तरीके से भारत को थ्रेट देने की कोशिश चाइना कर रहा है, लेकिन अब चीन में ही बनाए गए डैम चीन के लिए खतरे से कम नहीं हो रहे हैं। और इस तरीके से जो भारी बारिश हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि चीन अब पूरी तरीके से घुर चुका है। लगभग करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले झोंगोर शहर में जनजीवन सामान्य नहीं, अस्त व्यस्त हो चुका है। जो सामान्य जीवन था, बचाव कर्मी बाढ़ में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। बचाव कर्मी भी फंस रहे हैं, सेना को उतारना पड़ा है। चीन की सेना को भी इन तमाम शहरों में उतारना पड़ा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर की माने तो ज़ोंगजोंग में अपनी आपात प्रक्रिया का स्तर कम हो गया है, लेकिन हेनान प्रांत के अन्य हिस्सों में अभी भी भारी बारिश का कहर बरपा रहा है। हेनान प्रांत में भारी बारिश हो रही है, लेकिन चीन अभी भी अपनी बर्बरता कम करने का नाम नहीं ले रहा। तो दोस्तों, इन सारी खबरों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से सुझाव दो। जो चीन में महामारी फैल रही है और महाप्रलय हो रहा है, लाखों जिंदगियां खतरे में, से आप कैसे